धनीपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति चंदन, बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और चंदन दोनों बहुत गरीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब प्रिया की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को बढ़ाते हैं और प्रिया की शादी कर देंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चंदन अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनीराम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित आया। आओ आओ, ये धनीराम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? चाचा खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह, अब मजा आएगा। और धनीराम इसीलिए ही तो यहाँ बैठा है, ताकि ऐसे मुर्गे काट सके। मेरे पास एक सोने की चेन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ इसका वजन पता चल जाएगा और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। सुनार भारी सामान तौलने वाले कांटे के पास लेकर गया। मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक पलडाने में रखा और दूसरी तरफ वजन भी नहीं था। फिर भी दोनों पलदहे बराबर हो गए। ये सोने की चेन नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये सोने की ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ यह है कि अब यह समाप्त हो गई है। सोना भी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है। धनीराम ने 25,000 का माल 100 में खरीद लिया। अंकित दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। पिताजी, वो सोने की चेन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके ये 100 दिए हैं। क्या? वो बेईमान धनीराम पूरी सोने की चेन ठग गया। इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है। अंकित, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर प्रिया की शादी करा देंगे। लेकिन पापा, वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। बेटा, कोई और चारा नहीं था। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है माँ। अंकित शहर में पढ़ने चला गया और उसने प्रिया का प्राइवेट दाखिला करा दिया। चंदन और सुंदरी खेत में काम कर रहे थे। हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहिए। धनीराम बहुत बेईमान आदमी है। अब उसकी बेईमानी की किस्तें सब तरफ मशहूर है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो हमारे गहने बदलकर नकली ना दे दे। वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास गए। आइए आइए, और बताइए आज क्या बेचने आए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, मैं वहीं लेने आया हूँ। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने याद नहीं है। गहने दिखा दो, मैं अपने गहने पहचान लूंगी। मेरे पास कोई गहने नहीं है। मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम्हें दे सकता हूँ? चलो यहाँ से जाओ। मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है। धनीराम ने चंदन और सुंदरी को बिना गहने दिए हुए ही भगा दिया। पूरा गांव धनीराम से परेशान था। इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूट कर क्या सुकून मिलता है? आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिलेगा। धनीराम अपनी बेटी के विवाह से एक दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ 3 गाड़ियाँ आकर रुकी।
सभी हैरान हो गए। सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे, जिसमें अंकित भी था। अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुमको पकड़े रहे हैं? धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और मुझे साहब कहकर बोल, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। तूने मेरे बाप के साथ साथ ना जाने कितनों को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि कानून के अंदर रहकर तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। मुझे माफ कर दीजिए और सभी का धन वापस कर दूंगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी टीम के सदस्यों ने धनीराम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन पाया गया।